Friends, I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Department of Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with edible and industrial oils and vegetable origin. वनस्पति मूल के खाद्य एवं औद्योगिक तेल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तेल तथा वसा का मूल स्रोत जीव जगत ही है। मक्खन, चर्बी, मछली का तेल आदि जो जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि समस्त खाद्य तेल तथा कई औद्योगिक तेल एवं वनस्पति जगत से ही हमें प्राप्त किए जाते हैं। तेल के स्रोत के रूप में अधिकांश वनस्पतियां के जो बीज होते हैं उन्हें दबाकर उनको क्रैश करके उनसे तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। खाद्य तेलों के रूप में उन तेलों के का भी प्रयोग किया जाता है जिनमें कोई न तो स्वाद होता है और जो पकने पर न खराब होते हैं, अधिक दिनों तक टिकाऊ रहे, ऐसे ऑयल्स जनरली प्रेफर किए जाते हैं। जिन तेलों में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है, ऐसे तेल पकने के लिए अच्छे समझे जाते हैं, अतः इनका उपयोग खाद्य तेलों के रूप में किया जाता है। उदाहरण के रूप में मूंगफली, तिल आदि के तेल। भारत में परिस्थितियों की विविधता है, अतः विभिन्न क्षेत्रों के में जो पाई जाने वाली और उगाई जाने वाली वनस्पतियों की विविधता के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है। किसी फसल उस क्षेत्र की प्रमुख फसल होती है, वो यदि तेल वाली है तो उनके सीड्स को क्रश करके ये तेल बनाए जाते हैं। भारत में प्रमुख क्षेत्रों पर वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों के विवरण हम एक चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे नारियल का जो तेल है मुख्य रूप से गोवा, केरल, कर्नाटक में उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पर इनके नारियल के पेड़ अधिकता में है, इसलिए वहाँ पर ये तेल भी अधिकता से काम में लिया जाता है, खाया जाता है। इसी तरह से मूंगफली, ग्राउंडनट जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाया जाता है और वहाँ बहुतायत से ये काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हम लिनसेड यानी अलसी की बात करें तो यह विदर्भ में अर्थात महाराष्ट्र में ये काम में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुतायत से ये उत्पन्न होता है। इसी तरह से सरसों की बात करें हम तो मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरी तट तथा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भाग हैं जहाँ पर बहुतायत में यह उत्पन्न होता है और बहुतायत में ही इसका उपयोग किया जाता है। करडी, सैफ्लावर जो है वो महाराष्ट्र का एवं मराठवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर करडी का तेल का बहुतायत में उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें तिल के तेल की तो इसका मुख्य उत्पादन राजस्थान में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में तथा गुजरात में ये मुख्य उत्पादन होता है और उत्पादन के साथ साथ इनका प्रोडक्शन भी इन क्षेत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धान, मक्की, सूरजमुखी, खजूर, जैतून, बिनौले तथा सोयाबीन आदि की भी खेती होती है, जिनके तेलों के साथ साथ इनके खाद्य पदार्थों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और इनका तेल भी निकाला जाता है और इनके तेल को वहाँ के लोग प्रयुक्त भी करते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुतायत से जो काम में लिए जाने वाले तेल हैं, तेलों में नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली के आदि का उल्लेख किया जाता है। इन तेलों में 45 से 75% तक ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। इन ट्राइग्लिसराइडों में पाए जाने वाले वसा अम्लों में अनसैचुरेटेड ऑयलिक होते हैं तथा आजकल पश्चिमी देशों में इसकी होड़ लगी हुई है। विभिन्न शोध कार्यों में प्रकाश से आने वाली सूरजमुखी, सोयाबीन, खजूर, जैतून, बिनौले, धान, मक्का, करडी, कुसुम के तेलों को भी खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इन तेलों को विभिन्न रासायनिक उपचारों में रिफाइन करके भी काम में लिया जाता है और जो इन तेलों में
ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 18 से 20-22% तक होती है। इन तेलों में ट्राइग्लिसराइड में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स अधिक असंतृप्तता वाले लिनोलेनिक तथा लिनोलेनिक एसिड की प्रमुखता होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि अधिक असंतृप्त वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं आसानी से विघटित हो जाते हैं और हृदय पर अधिक जोर नहीं डालते। अतः हृदय रोगों से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो इन तेलों का बहुतायत से उपयोग करते हैं और उन्हें सलाह भी इसी तरह की दी जाती है। वनस्पति मूल के विभिन्न तेलों का उपयोग प्रमुख रूप से खाद्य तेलों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त इन तेलों में कई प्रकार के इसके अन्य उपयोग भी हैं। अरंडी का तेल जो होता है, अरंडी का तेल जिसको औषधियों में काम में लिया जाता है। अलसी और बिनौले का तेल जो है वार्निश में, पेंट में आदि में उपयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त करीब करीब सभी खाद्य पदार्थों को साबुन बनाने के रूप में किया जाता है। वनस्पति मूल के कई अन्य तेल भी हैं जिनका उपयोग खाद्य तेलों के रूप में तो नहीं किया जाता है, लेकिन इनके विस्तृत औद्योगिक उपयोग जरूर हैं। जैसे प्रमुख वनस्पति पेड़ जो हैं उनके तेलों का उपयोग किया जाता है, जैसे और ये सस्ते भी पड़ते हैं। जो वनस्पति तेल है धूपा का तेल, इसमें श्रृंगार के लिए साबुन, मोमबत्ती, मालिश का तेल आदि और मिठाइयों में भी कई लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। कर्नजा को भी ग्रीस और स्नेहक के रूप में तथा त्वचा पर मरहम के रूप में, मालिश के रूप में, कपड़े धोने के साबुन बनाने में, चमड़े को साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। खानक भी एक प्रकार का जो तेल है उससे साबुन और मालिश का तेल बनाने में काम में लिया जाता है। कुसुम बालों को में लगाने के काम में लिया जाता है। कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने का जो साबुन बनता है उसमें भी इसका बहुतायत में उपयोग किया जाता है। महुआ नहाने और कपड़े धोने के साबुनों में, मोमबत्तियों में, जूट के तथा ऊन के उपचार के लिए तथा वनस्पति तेलों में निर्माण, ग्रीस बनाने में और मिठाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मारोठी टाइप का भी एक तेल होता है जिसमें औषधि के रूप होते हैं। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन बनाया जाता है और ये जो फंगस डेवलप हो जाती है उससे बचाने के लिए नावों के नीचे भी लगाया जाता है। नाहौर टाइप का एनामल पेंट को सुखाने के में, मालिश करने में तथा त्वचा को मुलायम बनाने में, साबुन नहाने में और कपड़े धोने के लिए जो साबुन है, रेजिन में भी इसका उपयोग होता है। इसी तरह से जो नीम है, नीम को भी कपड़े धोने का साबुन, मुलायम औषधि के रूप में, औषधि युक्त साबुन बनाने में, मालिश करने में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से अलग प्रकार के भी कई तरह के ऑयल्स हैं, जैसे रतन जोत है, रबड़ है, साल है, उंडी है। ये सब भी ऐसे वनस्पतियाँ हैं जिनसे तेल बनाया जाता है और आसानी से इसको कई चीज़ों में काम में लिया जाता है। यदि हम बात करें अन्य तेलों की, तो सामान्य जो वसा हैं, कॉमन फैटी एसिड्स जो हैं, कॉमन फैटी एसिड्स की बात करें तो समस्त वसाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल व ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इन ट्राइग्लिसराइडों में तीनों कार्बनिक अम्लों की प्रकृति के हिसाब से वसाएं तथा तेलों में कई प्रकार से बनते हैं। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, ये श्रृंखला युक्त होकर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वसा बनाते हैं। वसा अम्लों में संतृप्त असंतृप्त कार्बन हमेशा सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं तथा ब्रांच नहीं होते हैं। इनका वलय सामान्यतः नहीं होता है, जबकि कुछ समय पहले तक ये ऐसे वसा अम्लों की खोज हो चुकी थी जिन्हें साइक्लोप्रोपीन संरचना होती थी, जैसे मैल्विक एसिड और स्टीरिक एसिड। स्टीरोक्यूलिक एसिड भी इसका ही एग्जाम्पल है। वसा अम्लों को सामान्य नामों से ही जाना जाता है। इसके सामान्य नाम ग्रीक लैटिन शब्द होते हैं जो इनके स्रोत के प्राप्त होने के आधार पर रखे जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला लगभग सभी वसा अम्लों को कार्बन परमाणुओं के इवन यानी सम संख्या पाई जाती है। प्रमुख वसा अम्लों तथा उनके स्रोत इनकी एक बार हम बात करें तो ब्यूटेरिक एसिड C3H7COH, कैम्प्राइक एसिड C3H11COH, कैम्प्राइलिक एसिड C7H15COH,
कैम्फ्रिक अम्ल C9H19COH, लॉरिक अम्ल C11H23COH, मिनिस्ट्रिक अम्ल C13H27COH, और यदि हम बात करें पोमेटिक एसिड C15H31COOH, और यदि हम बात करें स्टीरिक अम्ल C17H35COH प्रकार के प्रमुख ऑयल्स हैं जिनसे अब हम बात करें अनसैचुरेटेड वसा अम्लों की, तो इसमें मुख्य रूप से ओलिक एसिड, लिनोलोइक एसिड और लिनोलिनिक एसिड मुख्य रूप से है, जो अलसी के तेल से भी प्राप्त होते हैं। तो हम आज यहाँ पर मुख्य रूप से इन सामान्य वसा और कॉमन फैटी एसिड्स के बारे में हमने बात की और विभिन्न प्रकार के ऑयल्स के बारे में बात की। यह अगली बार हम इनके मुख्य रूप से जो ग्लिसरॉइड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और ऑयल्स के साथ साथ अपमार्जक के रूप में भी बात करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन के बारे में भी बात करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।